नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी मलेशिया में होने वाले 26, 27, 28 के आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं। ये घोषणा कर दी गई है। आसियान समिट का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये कंफर्मेशन के साथ रिपोर्ट आ गई है। मोदी जी जा तो रहे थे, लेकिन अचानक से लास्ट मोमेंट पे फैसला किया गया कि मोदी जी नहीं जाएंगे। आसियान समिट में ट्रंप आ रहे हैं। वैसे तो आसियान समिट के ट्रंप मेंबर नहीं है, अमेरिका मेंबर नहीं है, उनका आना बनता नहीं है। लेकिन समिट के होस्ट मलेशियन प्रेसिडेंट ने उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया है ताकि एक अच्छा माहौल बन सके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और अमेरिका के बीच में बिजनेस के लिहाज से। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत हुई है और उस बातचीत के बारे में कुछ भी कहने से विदेश मंत्रालय डर रहा है। पहले तो कह रहा था कि कोई बातचीत नहीं हुई है, अब कहते हैं हाँ एक बार बातचीत हुई है, दिवाली की ग्रीटिंग हुई है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। असली बात यह है कि शायद इन टेलीफोन कॉल्स को जिनको छुपाया जा रहा है उसमें मोदी डर गए हैं और उन्होंने कहा कि हाँ मैं रूस का तेल नहीं खरीदूंगा। वैसे तो कल पूरी सैंक्शंस लग गई हैं तो इंडिया के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। वो तो अब क्या कहते हैं कि बम फूट गया सैंक्शंस का। एक किस्म से ट्रंप ने अपना अंतिम चाबुक चला दिया और रशिया को ऑयल बिजनेस से बाहर कर दिया दुनिया के पूरी तरह से। वो उसका गुस्सा है क्योंकि अब उसकी नाराजगी पुतिन के साथ भी है। मोदी जाने वाले थे आसियान समिट में 26 से 28, यानी कि सिर्फ 2 दिन के बाद। आज हो गई 24 तारीख, तो उसको पहुंचना था 26 तारीख को, 2 दिन के बाद मलेशिया कुआलालंपुर। अचानक से पता लगा कि मोदी जी वहां पर नहीं जा रहे हैं, जबकि पहले अटकले थे कि हो सकता है मोदी की मुलाकात वहां पर हो जाए ट्रंप से। लेकिन ट्रंप की जो नई सैंक्शंस आ गई इंडिया के ऊपर और रशिया की ऑयल कंपनियों पे, इसने सारे समीकरण बदल दिए, सारी इक्वेशन चेंज कर दी है। अचानक से मोदी को लगा कि वो बैकफुट पे है। मोदी को महसूस हो रहा था कि नवंबर आते आते तक स्थितियां ठीक हो जाएंगी और हम कोई बायलैटरल डील भी कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात का डर लगा कि मोदी जो हैं ट्रंप के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप वहां पर किसी भी वर्ल्ड लीडर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी की बेइज्जती कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं और सबके सामने मोदी को ह्यूमिलेट कर सकते हैं। और तब अचानक से पता लगा कि मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं और आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यहां से इंडिया बैठ के बोल देंगे, एक बार को रिकॉर्डेड मैसेज होगा, खत्म, धंधा खत्म, ना किसी से बात होगी ना। लेकिन मुसीबत यह है कि क्या मोदी जी एपेक समिट में भी नहीं जा रहे, क्या एशिया पैसिफिक समिट में साउथ कोरिया, क्योंकि ट्रंप तो वहां भी होंगे। अब मुसीबत यह है कि मोदी को इस बात का डर है कि ट्रंप के सामने जो आमना सामना होगा तो वहां पर वो ह्यूमिलेट करने से बाज नहीं आएंगे। जब टेलीफोन पे इतनी धमकियां दे सकते थे तो फिर वहां जाके तो बेइज्जती करेंगे। जयराम रमेश ने कांग्रेस के मोदी जी पे तंज कसा और कहा पिछले कई दिन से अटकल चल रही थी कि मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब तय हो गया नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु जताने के कई मौके उनके हाथ से निकल जाएंगे। पीएम के मोदी के ना जाने की वजह साफ है, वो ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते, वो वहां मौजूद होंगे। और कुछ हफ्ते पहले मिस्र में भी जो गजा का पीस सम्मेलन था, वहां भी जो ट्रंप ने एक इनवाइट किया था इनको, मोदी जी वहां भी नहीं गए थे। मोदी लगातार ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं कि मैं उसके सामने आऊंगा तो बेइज्जती करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रंप की तारीफ में आप संदेश पोस्ट करते हैं, वो अलग बात है। और जयराम रमेश लिखते हैं कि 53 टाइम्स ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का मोदी ने वादा किया है। अब शायद
मुझे लगता है कि मोदी को एहसास हो गया कि अब मेरी राजनीति और लंबी नहीं चल सकती। अब वो सारी बातें कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, भारत किसी के दबाव में नहीं आता है, ये नया भारत है, ये किसी से दबता नहीं है, वो सारी बातें अब दफन हो गई हैं। भारत दब भी गया है और मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने भी टेक दिए हैं और रशिया से सारा ऑयल बंद करने का फैसला ले लिया गया है ऑलमोस्ट। इसके लिए अलग एपिसोड मैंने दिया भी है। दूसरी बात, मोदी को इस बात का पूरा यकीन है और विदेश मंत्रालय को इस बात का पूरा यकीन है कि मोदी अगर ट्रंप के सामने जाएंगे तो ट्रंप उनको ह्यूमिलेट करेंगे, बेइज्जत करेंगे और यह बेइज्जती मोदी से सहन नहीं होगी, क्योंकि ये बेइज्जती कम से कम नहीं तो बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों के सामने होगी कि दिस इज माय फ्रेंड ग्रेट मोदी एंड ही हैज प्रॉमिस्ड मी टू रिड्यूस द ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया। मोदी को उस टाइम काटो तो खून नहीं होगा। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को जवाब दे पाए, नहीं, मोदी में इतनी हिम्मत नहीं होगी। और कहीं ट्रंप इस बात का वेट कर रहे हैं और कहीं मोदी ने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद भाई डिप्लोमेसी के अंदर क्या कत्लेआम होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी तक तो कुछ बोला नहीं भारत ने, तो हमको ये सारे चाबुक पड़ रहे हैं एक एक करके। हमारे 3-3 फ्लाइट में लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों में भेजा, 50% टैरिफ लगाया, चबहार पोर्ट हमसे छीन लिया, दवाइयों पे 100% टैरिफ लगाया, भारत की फिल्मों पे 100% टैरिफ लगाया और अब रूस के अल्टीमेटली जो एक चाबुक आना था वो भी मार दिया। तो मोदी जी नहीं चाहते भैया कि मेरे को वहाँ जाके और ज़्यादा मार पड़े या और ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करना पड़े। बेइज्जती से बचने के लिए मोदी जी आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं। हकीकत यही है। धन्यवाद।